खर मास इस साल 16 दिसंबर शनिवार से शुरू हो रहा है और 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नींव का मुहूर्त जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। खर मास में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य में सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है। आइए जानते हैं कि खर मास में क्यों नहीं होते हैं मांगलिक कार्य। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। शुभ कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना आवश्यक है। यही वजह है कि इस दौरान मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसीलिए इसे अशुभ मास माना गया है। अब हम जानेंगे खर मास के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के महीने में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भागवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। खर मास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या लाल चंदन, शहद, लाल पुष्प डाल के सूर्य देव को अर्घ दें। इस महीने में सूर्य देव को अर्घ देना बहुत फलदायी होता है। अब हम सुनेंगे खर मास की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तब निरंतर चलते रहने के कारण उनके रथ में जुटे घोड़े बहुत थक गए और सभी घोड़े प्यास से व्याकुल हो रहे थे। घोड़ों की यह स्थिति देखकर सूर्यदेव बहुत दुखी हुए और उन्हें अपने घोड़ों की चिंता होने लगी। रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, जिसके पास 2 खर यानी गधे खड़े थे। भगवान सूर्य नारायण ने प्यास से व्याकुल अपने घोड़ों को राहत देने के लिए उन्हें खोलकर 2 गधों को अपने रथ में बांध लिया। लेकिन खरों के चलने की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा हो गया। उधर तब तक घोड़ों ने काफी आराम मिल चुका था। इस तरह यह क्रम चलता रहा। इसी वजह से इस महीने का नाम खर मास रखा गया। इस प्रकार पूरे पौष मास में खर अपनी धीमी गति से भ्रमण करते हैं और इस माह में सूर्य की तीव्रता बहुत कमजोर हो जाती है। पौष के पूरे महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में सूर्य की कमजोर स्थिति को अशुभ माना जाता है। इस कारण खर मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी खर मास से संबंधित पौराणिक कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।